गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज बात करेंगे हम लोग, आज हमारी कहाँ कहाँ एंट्री बनी, ठीक है, और आज क्या हम टारगेट्स मिले हमारे, फिर एसएल गए, फिर आज आज जो जो टारगेट मिले उसके अकॉर्डिंग आज हम ब्रेक इवन पे या फिर प्रॉफिट में या लॉस में, ठीक है। तो वन बाय वन बात करते हैं। पहले टेलीग्राम के चैट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था हमारा बैंक निफ्टी का इधर कहीं पे, जिसका टारगेट था हमारा ये है ना। देखो यहाँ पे मैसेज 933 को इधर मैसेज डाला गया था 933। मेरी एंट्री तो इधर कहीं हो गई थी, इधर ही हो गई थी कहीं पे, बट मैसेज लेट डाला गया था क्योंकि पोजीशंस को मैनेज करनी होती है, ठीक है। तो इसका जो था टारगेट वो इधर डाल दिया गया था। फिर यहाँ पे उसके बाद एक और मैसेज डाला गया था कि आप जाएगा थोड़ा डिस्काउंट देने, तो एक डिस्काउंट देने के लिए उसकी नेक्स्ट कैंडल और उसके बाद भी एक कैंडल थोड़ा ऊपर गई थी डिस्काउंट देने के लिए, उसके बाद ही अपना टारगेट की तरफ मिल गया। तो इसमें लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास कवर किया। और बाकी इसके नेक्स्ट ट्रेड में मैं बता रहा हूँ आज की, आज क्यों हमारा एसएल गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में था कि हमारा एक बाइंग में एक हमारा पोजीशन बना था ना, इधर देखो। ये सब मैसेज तो देखने के बाद यहाँ देखो कि मैंने मैसेज डाला था कि 47470 के आसपास आ सकती है एक बार बैंक निफ्टी, ठीक है। और वो ये हमारा कोई लेवल हो गया, ये लेवल हो गया हमारा 45 जो भी है 47470 है ना, ये लेवल हो गया। ये मैसेज टेलीग्राम पे डालने के बाद, ठीक है, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया और मेरी एंट्री टेलीग्राम को मैनेज करने के वजह से मेरी एंट्री गलत साइड हो गई, ठीक है। और मैंने इसके अपोजिट में ही ट्रेड कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एक बाइंग बना था, ठीक है, यहीं कहीं हमारा बाइंग बन गया था, उसका हमारा एसएल चला गया था, ठीक है। यहीं पे देखो आप, यहाँ पे सेम टाइम यहाँ मैसेज डाला गया था कि 952 की टाइमिंग हमारी यहाँ कहीं हो रही थी, है ना। 953 यहाँ हो रही है। डाला गया था कि इस लेवल को एक बार टच करने आ जाए उसके बाद बाइंग देख सकते हो, ठीक है, या फिर एक फ्रेश लो बना दे उसके बाद बाइंग देखना इस लेवल के आसपास। ये सब मैसेज डालने के बाद मेरी थोड़ी कुछ कन्फ्यूज़न हो गई और मैंने रॉन्ग ट्रेड ले लिया, गलत एंट्री कर ली, इधर ही मेरी एंट्री हो गई। टेलीग्राम में मैसेज डालने की वजह से थोड़ा मैं अपनी पोजीशंस को नहीं देख पाया और गलत जगह एंट्री ले गई, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी वही हुआ कि अगले 5 मिनट में यहाँ पे डाल दिया कि बाइंग कन्फर्म बैंक निफ्टी टारगेट 47831, बट जब तक ये जो डाला था 955 को इस लेवल के आसपास, और उसके बाद फिर मार्केट हमारा रिवर्स हो गया। बाकी यहीं कहीं पे हमें पता चल गया था इस लेवल के आसपास, ये 10-15 के कैंडल के आसपास हमें पता चल गया था कि अब हमारा ट्रेड हाथ से गया, इसके एसएल जाएंगे। वहीं पे मुझे पता चल गया था कि मैंने टेलीग्राम पे ये जो लेवल था 47470 इसको एक रीटेस्टिंग, और जो आज का जो फ्रेश डेलो था, फ्रेश डेलो हमारा फर्स्ट डेलो हमारा ये था और सेकेंड ये था और थर्ड था हमारा इस लेवल के आसपास इसका फॉर्मेशन होना थर्ड का। तो इससे ये मेरे माइंड से निकल गया और मैंने गलत जगह ट्रेड ले ली थी, यहाँ कहीं पे अपनी बाइंग एंट्री बना ली थी, जिसकी वजह से आज हमारा एसएल चल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दिया, ठीक है। निफ्टी में भी यही सेम ट्रेड बनी थी, जो इधर जो फर्स्ट ट्रेड है वो निफ्टी में भी बनी थी, ठीक है। और फिर हमारी एक बाइंग हुई इस लेवल के आसपास 47470 के आसपास एक हमारी बाइंग हुई, जिसका टारगेट था हमारा ये हमारा टारगेट था 47850 का टारगेट था, इस लेवल के आसपास की हमारी टारगेट थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा मार्केट है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के स्लिपेज छोड़ के चला गया, लगभग 100 पॉइंट्स का, इसे स्लिपेज नहीं मानेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री समझेंगे कि यहाँ गलत हुई। और मैं जो ट्रेड करता हूँ या तो मैं अपना टारगेट का पूरा टारगेट लेता हूँ या फिर एसएल लेता हूँ। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी से करता हूँ तो कुछ क्वांटिटी को बीच में निकालते रहता हूँ। पोजीशन एक्ट हो गई थी, यहीं कहीं पे हमारी कुछ पोजीशन एग्जिट हो गई थी और कुछ पोजीशन को मैंने होल्ड रखा था कि इधर जाएगा टारगेट तो मिलेगा।
निफ्टी में देखे तो प्रॉफिट में ही है, ठीक है। बाकी और मैं आज इधर कहीं, आज बैंक निफ्टी में कहीं ट्रेड नहीं बना, ठीक है। बाकी निफ्टी का बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या होगा, ठीक है। सेम निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड बना था, इधर ही कहीं बना था ट्रेड जो डाला था, बट इसका टारगेट था छोटा, हमारा टारगेट था तो टारगेट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि सेम जैसा बैंक निफ्टी में सिनारियो हुआ था कि वो एक लेवल थी ना 4770 करके, 47470 का लेवल का जैसा कुछ उधर फॉर्मेशन था, बट मैं वो अपडेट नहीं कर पाया था क्योंकि पोजीशन को मैनेज करना, चार्ट्स देखना, उसके बाद फिर टेलीग्राम पे अपडेट करना, फिर खुद की पोजीशन बनाना, एग्जिट करना, ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइव मार्केट्स में ना। तो सेम वैसा ही हुआ था, बट इधर निफ्टी में हुआ ही नहीं था हमारा कोई ट्रेड। बाकी फिर इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ इस लेवल के आसपास हमारी कहीं बाइंग एंट्री बन गई थी इसमें भी, जैसा कि आप देख सकते होगे कि वैसे मैंने व्हाट्सएप पे टाइम से पहले ही अपडेट कर दिया था, बस इसमें था कि 5-10 मिनट का डिले था। यहाँ देखो है ना, 1051 को डाला गया था कि निफ्टी अब फ्रेश लो नहीं बनाएगा, जो लो है वहीं से ऊपर जाएगा, ये साइडवेज लग जाएगा, निफ्टी बुलिश है। इसका मतलब कि जो यहाँ का जो सपोर्ट था निफ्टी का इस डे का 18 अप्रैल का, ये सपोर्ट हमारा कन्फर्म हो गया था, ठीक है। तो 1051 को ये मैसेज यहाँ पे डाल दिया गया था इस कैंडल के आसपास हमारा, और उसके बाद मार्केट में आज बहुत बड़ी रैली आ गई है ना, रैली आई जो हमारा टारगेट एग्जैक्ट में, हमारा जो टारगेट था वो हमारा इधर ही कहीं टारगेट था, टारगेट मिल गया और मैं तो टारगेट पे निकल गया वहाँ की। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। देखो जो हमें टारगेट है, टारगेट और उसके रिवार्ड को फॉलो करते रहो, ये नहीं कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो निकलने लगता हो। क्योंकि देखो अगर आप ये जो यहाँ पे जो चार्ट्स में बने हैं, ये कैंडल अगर आपकी यहाँ पे आ जाती तो इतने देर का ट्रेड जो था वो आपका ख़राब हो जाता, सारा का सारा लॉस में चला जाता है ना। तो टारगेट मिलता है, मैं एग्जिट कर, मेरी एग्जिट इधर ही कहीं हो गई थी, है ना, इस लेवल के आसपास ही। बाकी फिर ये एक हमारे के लेवल था 22327, 1-2 पॉइंट का स्लीपेज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, एक मैसेज डाला गया था जब मार्केट इस लेवल को जब टच कर रहा था, उस टाइम में डाला गया था हमारी। देखो 12:48 को यहाँ पे मैसेज डाला गया, निफ्टी में जो बाइंग करके रखे हो अब तक यहाँ 50% से 60% पोजीशन को निकालो, ठीक है। 1251 इस कैंडल के आसपास हमारा मैसेज डाला गया था। उसके बाद देखो कि कुछ देर मार्केट साइडवेज हुई, यहीं पे हमें लग गया था कि अब इधर से सेलिंग आने वाली है, बट 99% पोजीशन ये इसलिए नहीं, बहुत सारे इंडेक्स जो थे वो बुलिश थे, तो मुझे लगा थोड़ा ऊपर सस्टेन कर सकता, बट इधर तो मेरा टारगेट इधर ही बुक कर गया था, इसलिए 50-60% पोजीशन के लिए इधर डाला था। क्योंकि अगर 50-60% पोजीशन बुक किया होगा और उसके बाद इधर एक छोटी सी एसएल गई होगी तो कुछ भी नहीं गया होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट सेलिंग ही चल के, बाकी कल का व्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल का मेरा क्या व्यू है। कल मार्केट जो है वो होगी गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो सेम वही है कि अब कल के मार्केट में हमें केस 1, ठीक है, केस 1 अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ही ओपनिंग होगी कल, ठीक है। तो अगर कोई सपोर्ट बनती है तो बाइंग करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, स्कैल्पिंग देखेंगे बाइंग में, ठीक है। और केस 1 ही हो गया हमारा। केस 2 में हमें ये देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, कहीं से रेजिस्टेंस ली तो वहाँ शॉर्ट कर देंगे। और केस 3 में हमें ये करना है कि मान लो मार्केट हमारी फ्लैट ओपनिंग हो गई और फ्लैट ओपनिंग में थोड़ी सी ऊपर आके कोई हमारा रेजिस्टेंस बन जाती है और नीचे जाने लगती है मार्केट, तो उसके बाद जो होगा वो हमारा टारगेट होगा निफ्टी का 21,600 का टारगेट होगा, ठीक है। तो 21,600 पे हमारा टारगेट होगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उधर लाइव में अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है।